जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और आप लोग लास्ट में बताइए कि आप लोग 30 प्रश्न में कितना सही कर पाए हैं। अगर आप लोग 30 प्रश्न में से 10 प्रश्न का आंसर जो है आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो हम समझ लेंगे कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग की तैयारी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग हमसे जुड़ जाइए। जितने नए बच्चे हैं आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि 3 से 4 मंथ जो है आपका एग्जाम का बचा हुआ है और आप लोग को यहाँ पे तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करा दिया जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा और 30 प्रश्न में जितना सही कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो 10 प्रश्न का आंसर आप लोग कोशिश कीजिए कि सही दे पाएँ और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और PDF के लिए आपको इसी क्लास में एक नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग PDF के लिए हमें उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। लोह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यह है कांस्य युग की, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी या रावी नदी। बताइए जल्दी से कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जब भी पूछे तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। अगर यहीं पे पूछ दे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं तो यह सिंधु नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। लोथल कहाँ स्थित है बाबू। तो यह स्थित है गुजरात में, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, RD बनर्जी या RS बिष्ट किए थे। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है यह किए थे मोहनजोदड़ो की उत्खनन RD बनर्जी किए थे, जो कि हमारा 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है। कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका के लेखक जो है ना यह है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त को। चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त के, एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या कनिष्क। बता दीजिए कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किए थे। तो अशोक किए थे, एकदम सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार या 9 प्रकार। तो मनुस्मृति में कुल कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो 8 प्रकार के, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन। तो आप लोग को पता होगा कि महाभारत का युद्ध जो है कुल 18 दिन चले थे, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 नंबर,
महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? शंतनु को, भीष्म को, दुर्योधन के या शकुनि को? बताइए क्या हो जाएगा? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म? बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जैन धर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक के, काला अशोक के, अजातशत्रु या कनिष्क के? तो चौथी बौद्ध परिषद जो है ना, यह हुए थे किसके? यह हुए थे बाबू कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो दीन ए इलाही जो है ना, यह है अकबर से। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या बहादुर शाह? बताइए बाबू क्या हो जाएगा 14 का? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जजिया किससे लिया जाता था? यहाँ पे जजिया जो है किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिम्मियों से? तो जजिया कर जो है ना, यह लिए जाते थे किसे? जिम्मियों से। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत देखने को मिलता है? अलबर्नी का, अर्दुजौ का या इब्न बतूता या बर्नियर का? किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या अकबर? तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किए थे? तो यह किए थे अकबर। ऑप्शन डी यहाँ पे एकदम सही जवाब है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 18 का जवाब दीजिए कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तैमूर के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, गजनी के साथ या मोहम्मद बिन कासिम के साथ? तो अलबरूनी जो है यह गजनी के साथ भारत आए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 19 नंबर, कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, बेलूर में, क्या है, चिदम्बरम में या श्रीरंग में, पटना में? बताइए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, हम्पी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से? तो आयंगर व्यवस्था जो यह संबंधित थी, यह संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय प्रथम, कृष्णदेवराय या अच्युत्य राय या सदाशिव राय? तो विजयनगर का महानतम शासक का नाम था बाबू कृष्णदेवराय। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िए 22 नंबर, कि कबीर शिष्य थे रामानुज के, नानक के, रामानंद के या शंकराचार्य के? कबीर जो है किसके शिष्य थे? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, रामानंद के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद, कबीर, चैतन्य या नानक? बताइए बाबू क्या होगा? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किए थे? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, रामानंद। एकदम सही जवाब है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था?
निकोलो कांटी, अर्दू रजौक या अफनासी चिकिंतन या डेमी गेस्पेस? बताइए। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए निकोलो कांटी। बहुत अच्छा बाबू। चलिए अगला का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के, गुरु नानक के, चैतन्य के या रामानंद के? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए कबीर के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 26 नंबर क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सुहरावादी, कादरी या इनमें से कोई नहीं? तो निजामुद्दीन औलिया जो है यह किस सिले से संबंधित है? तो यह है बाबू चिश्ती से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अलबर्नी, अर्दू रजक, फहियान? बताइए किसका है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 27 का ए अलबर्नी का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 28 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत या गुलाम था? बताइए। मेगास्थनीज जो था यह क्या थे? तो यह यात्री थे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड ब्लेसली को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड कर्जन को? तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है यह दिए जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? बाबू इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये आपके आंसर जो है HW का ये क्वेश्चन है आप लोग का, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। HW का प्रश्न आपके लिए हैं, आप लोग जरूर बताइए। और बताइए कि 30 प्रश्न में आप लोग कितना सही कर पाए हैं, 10 का जवाब दे पाए हैं या नहीं। अगर 10 का जवाब दे दिए हैं तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा से गुजरेगा। नहीं दे पाए हैं तो आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से और हमसे जुड़ जाइए। जितने बच्चे नए हैं एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, एंड जितने बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा कर रखिए। ऑल पर जब भी दबा लीजिएगा ना तो जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप सभी क्लास को देख पाइएगा। आप लोग जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग इस नंबर पर हमसे मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। तो पीडीएफ के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए हाय लिखकर, ताकि हम आपको पीडीएफ के लिए ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए फिर कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।